विश्वासी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह। तो उम्मीद है प्रभु का दया से सभी सेफली और सुरक्षित रह रहे होंगे अपने अपने जगह पर। तो जिस तरह से ऑलरेडी अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है सब जगह में, अपना अपना घरों में अपना अपना जगह में ही रह रहे हैं और अपना परिवार के साथ ही संगति कर रहे होंगे। तो इस तरह से पिछले सप्ताह आप लोगों के बीच में मैंने एक वर्चुअल मैसेज आप लोगों के बीच में मैंने ट्राई किया था। तो इस बार जस्ट वॉइस के द्वारा ही आप लोगों से बातचीत करेगा। तो पिछले सप्ताह हम लोगों ने शेयरिंग किया था, डू नॉट रिप्लेस द फियर ऑफ गॉड विद द फियर ऑफ द फ्लैश। शरीर के डर के साथ परमेश्वर का जो डर है उसको रिप्लेस मत करो। तो ये रिप्लेसमेंट जो हो जाता है, ये रिप्लेस हो क्यों जाता है और रिप्लेस कैसे हो जाता है? बहुत से लोगों का जीवन में अभी ये रिप्लेस हो चुका है। बहुत सारे विश्वासी भाई बहनों के जीवन में ये रिप्लेसमेंट होकर के बैठा हुआ है। तो जिस तरह से कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। जब दिमाग खाली रहता है तो उसमें शैतान जो है बहुत सारा ख्यालात और थॉट जो है देने शुरू कर देता है। तो ये हम जिस तरह अच्छे से जानते हैं कि फियर जो परमेश्वर का जो डर होता है, वो पिछले बार भी हम लोगों ने बातचीत किया था, वो प्योर होता है, पीस होता है, पावर है उसमें, अनुग्रह है उसमें, और उसी डर के द्वारा ही हम स्वर्ग राज हम लोग चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर का डर की वजह से ही हम इस पृथ्वी में एक सही जीवन, परफेक्ट जीवन जी पाता है, जिससे हम स्वर्ग राज जाने का कारण बन जाता है। तो ये परमेश्वर का डर जो है हमारे लिए एक हेल्पफुल है, ये प्रॉफिटेबल है। लेकिन उससे बढ़ के भी, उससे हटके भी एक डर है, दूसरा टाइप का एक डर है, वो है फियर ऑफ द फ्लैश। फियर ऑफ द फ्लैश में सब कुछ आ जाता है, चाहे वो आप सिचुएशन से डर रहे हो, चाहे वो फ्यूचर से डर रहे हो, चाहे वो आप सोसाइटी से डर रहे हो, चाहे कुछ भी कंडीशन से आप डर रहे हो। ये डर क्या करता है, हमको ठंडा बना देता है। जिस तरह से हम लोगों ने पिछली बार हम लोगों ने डिस्कशन किया था प्रोवर्ब्स चैप्टर 29 का 25 में, फियर ऑफ द फ्लैश जो होता है हमको ठंडा कर, मेरे लिए एक ठंडा बन जाएगा। वो आस्ते आस्ते वो डर जो है ठंडा बन जाता है। तो ये आता है हम लोग का जीवन में, आता है कहाँ से? ये डर है क्या चीज? ये खिड़की से आता है ना, दरवाजा से आता है ना, कहाँ से आता है, किस तरफ से आता है? डर एक ऐसा चीज होता है जो कहीं से वो फेस लेकर के, शक्ल लेकर के आता नहीं। डर हम लोगों का दिमाग में ही पनपता है, हम लोगों का दिल दिमाग में ही ये डर जो है आता है, इसी में ही रहता है और इसी का अंदर में ही हम जो है खेलते रहता है। तो ये डर जब हम लोग का जीवन में, हम लोग का थॉट थिंकिंग्स में आकर के जब अपना जो खेल शुरू कर देता है, उसमें हम उसको परख नहीं पाता है कि ये जो है किस प्रकार का डर है और ये डर जो हमको कहाँ पर लेकर के जा रहा है, इस चीज को हमको समझ में नहीं आता है। तो कुछ भी हम लोग का जीवन में एक नेगेटिविटी आता है, डर आता है, तो हम उसको परखने जानना है कि ये डर जो है कहाँ से है। इंसान माइंड में ही हर सारा कामों को हम लोग करता है, सोचता है, उसके बाद ही हम लोग एक्शन में आता है। जब तक थिंकिंग में पहले नहीं आता है तब तक हम एक्शन में नहीं आते हैं। सोचता है, उसके बाद में ही हम लोग उसको एक्शन में लेकर के आते हैं लाइफ में। तो ये हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग का अंदर में 3 प्रकार का हम लोग सोच हम लोग का लाइफ में हम लोग लेते हैं, आता है, ये बोलने से भी हो जाएगा। एक है सेल्फ थिंकिंग है, खुद का सोच जो हम खुद सोचते हैं। दूसरा है शैतान की ओर से सोच आता है और तीसरा है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सोच हम लोग का जीवन में आता है। तो ये तीनों सोच जो है उसको हमको परखने जानना है कि ये सोच जो है मेरा अंदर में जो आ रहा है, ये किस प्रकार का सोच है, इसमें शांति देने वाला सोच है ना नहीं है। पहला पॉइंट जब हम लोग देखता है तो खुद का जो सोच है, जो सेल्फ का, खुद से जो हम लोग सोचता है, वो सोच जब हम सोचते रहता है तो उसमें ज्यादातर सेल्फिशनेस से, उसमें सेल्फिशनेस मिक्स रहता है। ज्यादातर खुद के लिए जितना भी सोचता है वो सेल्फिशनेस से भरा हुआ होता है। तो उसमें ये सोचता है कि नेगेटिव थिंकिंग ज्यादातर रहेगा। शायद ऐसा है क्या,
शायद वैसा है क्या ना, कुछ नहीं होने से भी हम लोग एक नेगेटिव थिंकिंग करेगा। एक आदमी मुस्कुरा करके या थोड़ा हमारा तब देख करके अगर मुस्कुराएगा तो हमको लगेगा कि मैंने हमको खराब नजर से देख के हंस रहा है क्या, या कुछ भी एक नेगेटिव थिंकिंग। ये मेरा खुद का सोच है, मेरे अंदर से आता है, या हम खुद ही सोच रहे हैं कि ऐसा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत सारे ऐसा चीजें होता है, यार ऐसा हो जाएगा क्या, कल ऐसा हो जाएगा क्या, मेरा फ्यूचर का क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। ये सेल्फ का जो है, सेल्फ थिंकिंग, सेल्फ एनालिसिस जो हम करता है, ये ये डर जो आता है इसी तरफ से आता है। बहुत लोगों की सेल्फिशनेस, मतलब अपने लिए ही ज्यादातर सोचता है, ऐसा होने से क्या होगा, वैसा होने से क्या होगा ना। सिक्योरिटी हम उसके लिए ढूंढना शुरू कर देगा, क्या करने से होगा ना, हमको ऐसे ये होने से हम अपना सिक्योरिटी के लिए कुछ करना पड़ेगा। ये सारे चीजें सेल्फिशनेस मोटिवेशन से खुद सोचता है, हम अपना अंदर से निकलता है, ये कहीं से नहीं निकलता है। हम अपना सोच, अपना समझ का सहारा, बाइबल में बोला है, तुम अपना समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ये प्रोवर्ब्स में हम लोग बहुत बार पढ़ चुका है। तो परमेश्वर अपना भरोसा मत करो बोलते हैं, लेकिन हम अपना खुद का सेल्फ जो थिंकिंग जो हमारे दिमाग से ये सोच रहा है, उस सोच में हम आगे चला जाते हैं। तो ये हो गया एक खुद सोच सोच करके अपने आप को बर्बाद करना, मतलब फ्यूचर में क्या होगा, आने वाले दिनों में क्या होगा, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजों को लेकर के हम लोग सोच के आगे बढ़ते हैं। ये पहला नेगेटिव थिंकिंग खुद से आता है। दूसरा जो होता है शैतान की ओर से आता है। शैतान की ओर से जो थिंकिंग्स मेरा दिमाग में घुसता है, वो बहुत सारे सोर्सेस हो सकता है, बहुत सारे तरीका हो सकता है। जिस तरह से कि कहीं मीडिया के द्वारा, चाहे सोशल मीडिया के द्वारा हो, कहीं से भी हो, ये इविल थिंकिंग्स भी हो सकता है। ये बहुत तरीका से हम लोग देखते हैं कि ये सोर्सेस आज शैतान किस ढंग से मतलब दुनिया में अपना सोच को लेकर के आ रहा है। बहुत सारे मीडिया, यूट्यूब के द्वारा हो, सोशल मीडिया सबसे बड़ा कारण बन रहा है इस सोच का। ऐसे भी सुनने मिलता है, पहले सुनने मिलता था कि मैंने आधार कार्ड जो है 666 का ये छाप है बोल करके बहुत लोग आधार कार्ड बनाने के लिए भी डर रहा था, सारा क्रिश्चियन लोग, बहुत सारे क्रिश्चियन लोग, क्योंकि ऐसा वीडियोस रिले हो रहा था कि मैंने ये आधार कार्ड जो है 666 का छाप है, इसको लेना मतलब 666 का उसमें हम फंस जाएगा। उसके बाद वो आस्ते आस्ते जब वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो गया, सब कोई आधार कार्ड बनाना शुरू कर दिया आस्ते आस्ते। फिर एक कैप्सूल टाइप का कुछ है जो बदन में इंजेक्ट कर देता है और उससे सब करते, तो उसके द्वारा इंसान को कंट्रोल करने के लिए ये 666 का आ गया बोल करके उसमें भी एक रूमर्स हुआ है, वो भी आस्ते आस्ते अभी गायब हो गया। आस्ते आस्ते कुछ कुछ ऐसी चीजें, अभी कोरोना जो है उसको भी ये कोई वायरस नहीं है, बल्कि शैतान जो है 666 का काम कर रहा है, इसके द्वारा पूरा यूनिवर्स को कंट्रोल करना चाहता है। इस टाइप का भी बहुत सारी चीजें हैं। बीच बीच में कुछ एल्यूमिनिटीज के बारे में भी है। ये कोरोना जो है एल्यूमिनिटीज एक ग्रुप है, एक सोसाइटी है, इसके बारे में अलग से कभी दिन हुआ था, हमें क्लियर कर देगा। तो ये सब चीजों को लेकर के आता है कि ये लोग सब काम कर रहा है एक। तो अच्छा चलो, ये सारे चीजें जो है मैंने ये सोशल मीडिया के थ्रू एक क्रिश्चियंस लोगों को डराने के लिए, या उन लोगों को, या हो सकता है उन लोग अपना तरफ से अलर्ट करने के लिए या होशियार रहने के लिए इन सब बातों को कर रहे हैं, लेकिन कोई कोई लोग इसको समझ में नहीं आएगा कि ये है क्या चीज और क्यों बोल रहा है, और आ गया क्या सचमुच में, ला क्या होगा, मैंने उनका लाइफ जो है ऐसा हो जाएगा कि मैंने अभी क्या करना है, आगे के स्टेप भी तो मालूम नहीं, इस ढंग से चलते रहेगा, डर उसका अंदर में घुस जाएगा। पहुंच गया है क्या, इधर भी देखा है तो ये भी है क्या, वो भी है क्या, सब चीज को डाउट डाउट से देखना शुरू कर देगा। तो ये सबसे पहली बात तो इस चीज को, ये शैतान की ओर से जो इविल्स की तरफ से जो डर फैलाता है, इन सब चीजों को हमको ये समझना जरूरी है कि अगर 666 अगर आता भी है, सबसे पहली बात ये 666 जब आएगा तो उस समय में बोलते हैं जो जो छाप लेगा उन लोगों को इस ही फैसिलिटीज मिलेगा, जो छाप नहीं लेगा 666 का उसको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगा। मतलब ये छाप लेने का जो सिचुएशन होगा, वो सिचुएशन तभी आएगा जब रैप्चर हो जाने के बाद। रैप्चर से पहले ये छाप का सिचुएशन नहीं आएगा, क्योंकि उससे पहले जो है ये शैतान का पावर इतना नहीं होगा, स्टार्टिंग होगा, दुख का आरंभ होगा बोल के जरूर बोला है, तकलीफें और दुख आने से। लेकिन ये 666 का छाप जिस दिन कंप्लीट लागू हो चुका होगा पृथ्वी में, इसका मतलब उससे पहले रैप्चर हो चुका है। तो रैप्चर में हम ये ही नहीं, इसका मतलब
रैप्चर में अगर नहीं गया इसका मतलब उसको तो हमको उठाना ही पड़ेगा। वो जो आएगा 666 का जो सिचुएशन होगा छाप लेने का, उसमें हमको जान जाएगा कि ये 666 का छाप है। और वो क्लियरली जो शैतान बताएगा, या जो भी गवर्नमेंट वहाँ पर एस्टेब्लिश हो जाएगा, उन्हें क्लियरली बताएगा कि इसको छाप को तुम लेना ही पड़ेगा, ले करके तभी तुमको सब कुछ मिलेगा, नहीं तो कुछ तुमको नहीं देगा। उसमें जीसस का नाम का भी ये होगा, मसीह का नाम का उसमें एंटी क्राइस्ट जो होगा, जो एंटी क्राइस्ट होगा, क्राइस्ट का एंटी होगा। डायरेक्ट बोलेगा जीसस को तुमको छोड़ना पड़ेगा, जीसस को तुम इनकार करना पड़ेगा और ये छाप लेना पड़ेगा। तो वो सिचुएशन, ये 3.5 years का जो महा ट्रिबुलेशन जो होने वाला है, उस बीच में ये सब चीजें होंगी। तो पहले से अगर ये सब मालूम हो भी जाए, आज हमको 666 इस रूप में आ रहा है क्या, उस रूप में आ रहा है क्या बोल के मालूम हो भी जाए, तो क्या कर लेगा हम लोग? बाइबल में ऑलरेडी इस बात को ये कर चुका है, प्रोफेसाइज कर चुका है, बता चुका है कि ये सब होगा बोल करके, ये सब चीज होगा, आएगा बोल करके बोला है। तो हम लोग इसको रोक नहीं सकते, रोकने का ताकत भी हम लोग के पास नहीं है। ना ही हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए जाने वाला है, कहीं पर जा करके प्रोटेस्ट करेगा कि ये नहीं होना है, ये 666 है, क्या कर लेगा? बाइबल में प्रोफेसी कर ही दिया, वो आएगा बोल के। जब आने का समय हो जाएगा, आ जाएगा। जब आ जाएगा उस समय में देखा जाएगा, हम कब विश्वास का परख उस समय होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपना विश्वास को मजबूत करके रखें, अपना विश्वास को बनाए रखें हम ऐसे समय में। ये इस ऐसी चीज रिले हो रहा है, या ऐसी चीज कहीं पर डर फैल रहा है, या इस तरह का जो मैसेज हमारे पास में आ रहा है बोल के अभी हम तैयार होगा, ये बात नहीं होना चाहिए। कुछ दिन के बाद में जब ये बात थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तो फिर मेरा तैयारी खत्म। थोड़ा डर आया है, थोड़ा सा मैसेज मिला है बोल के हम थोड़ा सा तैयार हो गया, प्रार्थना शुरू कर दिया, फास्टिंग शुरू कर दिया, बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही थोड़ा दिन बाद ये सब बात खत्म हो जाएगा, उसके बाद में हम फिर खत्म। तो मेरा लाइफ जो है, जब तक नहीं मरेगा तब तक, प्रभु यीशु मसीह का आगमन से पहले, प्रभु यीशु मसीह का आगमन अगर नहीं होता है तब तक, जब तक इस पृथ्वी में जिंदा है, तब तक एनी टाइम हमको तैयार रहने के लिए पड़ा है, प्रभु में आत्मिक जीवन में रेडी रहने के लिए पड़ा है। जो व्यक्ति तैयार रहते हैं उन लोगों को इन सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आओ मत आओ, कौन 666 है, कौन 666 नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। जोर जार के जबरदस्ती कोई लाठी को या कुछ साइन को 666 बना बना करके आदमी लोग जो है आज सोशल मीडिया के द्वारा क्रिश्चियनों को ही डराने शुरू कर देता है। तो डरता वो लोग ही है जो तैयार नहीं है, क्योंकि जो तैयार बैठा है उन लोगों को इन सब चीज से कोई मतलब नहीं है। वो 666 के साथ नहीं आने से पहले वो रिजर्वेशन में चला जाएगा, परमेश्वर का रेप्चर में चला जाएगा, उसको इससे कोई मतलब नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि हम अपने आप को एनी टाइम, हर समय मजबूत रखें, अपने आप को बचा कर ये करके रखें, तैयार करके रखें कि आने वाला कुछ भी हो उस समय में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होने के लिए। तो ये तैयारी बहुत जरूरी है हम लोग के जीवन में। कुछ मैसेज आएगा तभी डर करके हम लोग अपने आप को अभी तैयार करेगा, बाद में जब वो ठंडा हो जाएगा तब फिर वो तैयारी खत्म। जब नया नया में वो आधार कार्ड को 666 से बना रहा था आदमी लोग, उस समय में लोग कितना डरा होगा, डर करके कितना प्रार्थना शुरू कर दिया, फास्टिंग शुरू कर दिया, बाइबल रीडिंग शुरू कर दिया। बाद में आस्ते आस्ते देखा कि तो मामूली एक कार्ड है, आधार कार्ड है, कुछ नहीं है, ये मेरा आइडेंटिटी के लिए ही बनाया गया है। जब पता चल गया तो खुद भी बनाना शुरू कर दिया, और प्रेयर जो 1 घंटा कर रहा था वो आधा घंटा में, और 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट में पहुंच गया, फिर दोबारा क्या फायदा हुआ। तो कहने का मतलब है कि ये सब सारी चीजें जो है ओवरऑल अगर आप देखेगा तो सिर्फ और सिर्फ हमको डराने के लिए ही है, हमारा फियर ऑफ द गॉड से फियर ऑफ द फ्लेश में कन्वर्ट करने के लिए ये सारा खेल चल रहा है। अगर सेकंड कमिंग, जीसस का सेकंड कमिंग का जो सिस्टम है, तरीका है, उसको जो एक व्यक्ति अच्छा से समझ लेगा, ये सब चीज उसके लिए कोई इफेक्ट नहीं करेगा, इस सब से कभी डरेगा ही नहीं। तो ये एक सेकंड कमिंग का जो है टॉपिक है, ये अलग ही टॉपिक है, इसका ऊपर में कभी दिन हम लोग इस टॉपिक के ऊपर में डिस्कशन करेगा। इस चीज को अगर समझ जाएगा तो ये सारी चीजें जो है जो आज सोशल मीडिया में या कुछ में भी इल्यूमिनिटीज के बारे में हो, चाहे वो 666 का छाप किस ढंग से आ रहा है उसके बारे में, ये दाएं बाएं वो सब डर से हमको डरा नहीं सकेगा, क्योंकि मेरे अंदर में परमेश्वर का डर भरा हुआ होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मतलब है ये पहला जो था सेल्फ, हम लोग डरता है, खुद अपने आप को डराता है, खुद से ही डरते रहता है कि ऐसा हो क्या, वैसा हो जाएगा क्या, कल क्या खाएगा, कौन सा क्या पहनेगा, बहुत सारे चीजों को ला करके ये करते हैं, नेगेटिव थिंकिंग्स को लेकर के खुद ही दुखी होकर के खुद ही डर के बैठे रहते हैं। वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, वो हमको ऐसे बोल करके ना, बहुत सारी चीजें, इनसिक्योर होकर के खुद ही इनसिक्योर होकर के बैठते रहेगा। ये कौन इनसिक्योर कर रहे हैं? तो वो शैतान हमको इनसिक्योर कर रहा है, हम खुद सोच रहे हैं, हम खुद उसमें
दबा हुआ है, धसा हुआ है, हम खुद ही अपने आप को इनसिक्योर करते हैं। कोई हमको इनसिक्योर नहीं कर रहा है, परमेश्वर हमको इनसिक्योर नहीं कर रहा है, हम खुद को इनसिक्योर बना रहा है और खुद ही उसमें दब के चला है, उस डर में हम जी रहा है। ये सेल्फ का डर है, ये खुद से हम लोग क्रिएट करता है। और सेकंड डर जो है शैतान की ओर से जो डर फैलाता है। शैतान जो है इसी तरह से बाहर से किसी दोस्त के द्वारा, किसी ये द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा हमको वो डर को हमारे अंदर में रिप्लेसमेंट कराने का कोशिश करेगा। तीसरा प्रकार के जो डर है वो फियर ऑफ द लॉर्ड है, परमेश्वर का डर में। 2 तिमोथी चैप्टर 1:7 में बोलता है, परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है, डरने का आत्मा नहीं दिया है। 2 तिमोथी का 1:7 में बोलता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर की सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा, मतलब हमको सामर्थ्य है, प्रेम है इसमें, भय में, और संयम है, मतलब लॉन्ग सफरिंग बोले तो ये सारी चीजें हम लोगों को प्रभु ने दिया हुआ है। डर का आत्मा तो कहीं पर भी दिखा नहीं है। तो ये सारी चीजें जो भी निकलता है सेल्फ, खुद से हम सोच करके जो भी हम डरता है कि क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, या ऐसे होने से क्या होगा, वैसे होने से क्या होगा, सारा डर ये खुद हम लोग क्रिएट करता है। हम अकेला है ना, कोई नहीं होने से क्या होगा, हम अकेला पड़ जाएगा क्या, कहीं पर तो जाना पड़ेगा। ये डर, मेरा खुद का सेल्फ का डर ही हमको कहीं पर अपने आप को सिक्योर करने के लिए लेके चला जाता है। मैंने हमको हेल्प चाहिए, इंसान का हेल्प मांगना शुरू कर देगा जब सेल्फ खुद से हम अपने आप को जब डराता है। शैतान जब डराता है तब भी हम जो है उस समय में भी एक डर में बैठ जाते हैं। वो उस चीज का, ये उस खबर सुना है, जैसे चीज सुना है, उस चीज को डर के हम अपने आप को ये कर लेता है, बांध लेता है, कम्पैक्ट कर लेता है। लेकिन परमेश्वर का डर जो हमारा अंदर में है, उस डर में जब रहता है, उसी के अनुसार, उसी परमेश्वर का थिंकिंग में अगर रहता है, तो हमको कभी भी ये शारीरिक डर कभी भी नहीं होगा। यहाँ पर बोलता है परमेश्वर का भय क्या करता है, हमको सामर्थ देता है, प्रेम देता है और संयम देता है, पेशेंस रखता है। पेशेंस रखो, कुछ नहीं है, प्रभु है। ये सारा जो दो टाइप का जो थिंकिंग है, सेल्फ थिंकिंग और शैतान की तरफ से जो डर आता है, और जो खुद सोच सोच के जो डरते रहता है, ये दोनों चीजों को क्या करना है। हम एक क्रिश्चियन आदमी, 2 कोरिन्थियन 10:5 पिछले सप्ताह में मैंने बात किया था। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। ये कल्पनाएं जो भी मेरा अंदर में आता है, मेरे दिमाग से जो भी कल्पनाएं आता है, जो भी नेगेटिव थिंकिंग आता है, कुछ भी आता है, इन सारे चीजों को क्या करता है, हम खंडन करता है। हर ऊंची बात को, मैंने बाहर से कुछ भी अगर बात आता है, मेरे दिमाग से उत्पन्न किया वाला बात नहीं है, लेकिन वो बाहर से मैंने लेकर आया है, उस थिंकिंग्स को भी क्या करता है, यहाँ पर अपोस्तल पौल बोला है, सारे भावनाओं को खंडन करते हैं और कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मतलब उसको हम कैद कर लेता है, और जो भी नेगेटिव थिंकिंग्स और बाहर का थॉट्स जो भी हमको मतलब इनसिक्योर बना रहा है, जो थिंकिंग्स, जो थॉट्स, जो सोच, जो नॉलेज हमको और मतलब दबा रहा है, या इनसिक्योरिटी में हमको लेकर के जा रहा है, मतलब फ्लैश का डर में हमको लेकर के जा रहा है, उसको क्या करता है, मसीही लोग क्या करते हैं, खंडन करता है और उसको कैद कर देता है, और प्लस क्या कर देता है, उसको डायरेक्ट मसीह का आज्ञाकारी बना देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसी में मसीह का आज्ञाकारी हमको बनाने के बाद हर एक थिंकिंग्स को मसीह का आज्ञाकारी बनाए, ये टेक्निक हमको जानना बहुत जरूरी है। एक क्रिश्चियन आदमी अगर इस टेक्निक को नहीं जानेगा तो वो कभी भी एक फियरलेस लाइफ कभी भी नहीं जी पाएगा। एक निडरता का लाइफ, निडर लाइफ वही व्यक्ति जी सकता है जो इस संसारिक जो थॉट्स से, दो प्रकार का थॉट्स से, फ्लैश की द्वारा खुद से सेल्फ थिंकिंग्स, जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन है बोलेगा हम इसको, खुद ही सोच सोच के, जबकि कोई किसी ने कुछ नहीं बोला है फिर भी खुद ही इमेजिन कर करके, या खुद ही कल कुछ होने ही वाला नहीं है फिर भी खुद ही इमेजिन कर करके कल क्या होगा उसका सोच कर करके वो मतलब अपने आप को पूरा खत्म कर देते हैं। मैंने वो बोला सोच, और शैतान की ओर से जो बाहर से आकर हमको डराता है, बहुत सारे नेगेटिव बातें, नेगेटिव थिंकिंग्स लेकर के आता है। तो ये शैतान ज्यादातर क्या करता है, एक तो खुद भी लेकर के आता है, और जो मेरा अंदर में सेल्फ थिंकिंग है, वो नेगेटिव थिंकिंग, उसको बूस्ट करने का काम भी करता है। शैतान जो होता है खुद भी लेकर के आता है फ्लैश का डर को,
थिंकिंग्स को मेरे दिमाग में लेके आता है, और जो ऑलरेडी मैं सेल्फ नेगेटिव थिंकिंग करके बैठा हुआ हूँ, इसमें क्या करते हैं वो बूस्ट कर दे, बूस्टिंग का काम करते हैं। हाँ ठीक बोला है तुम, हाँ तुम ठीक बोला, ऐसे ही ऐसे ही। ये बूस्ट करके क्या करता है, बहुत से लोगों को फ्रस्ट्रेशन में लेकर के चला जाता है शैतान। तो ये सारी चीजों को जो खंडन कर सकता है वही व्यक्ति सच्चा क्रिश्चियन है। वो खंडन कर लेता है इन सारी बातों को और मसीह का आज्ञाकारी बना देता है। खत्म कहानी। तो वो व्यक्ति को इस पृथ्वी में किसी के आगे में हाथ फैलाने का और किसी के सामने में माथा टेकने का जरूरी नहीं होता है, किसी का सहारा का जरूरी नहीं होता है। वो डायरेक्ट परमेश्वर के साथ रहता है और प्रभु का सहारा में जीता है। वो चीज हमसे परमेश्वर मांगता है। तो ये हम इन सारी चीजों को जब समझ में नहीं आता है कि शैतान किस ढंग से काम कर रहा है, मेरा दिमाग खुद हमको कहाँ पर गिरा रहा है, किस एरिया में हमको डरा रहा है, ये शैतान जो कैसे डरा रहा है हमको, और मैं खुद अपने आप को कैसे डरा रहा हूँ, ये दोनों चीजों को खंडन करके जब तक मसीह का आज्ञाकारी नहीं बना देगा, मसीह का भय में मसीह का आज्ञाकारी नहीं बना देगा, तब तक हम जो है ऐसी जिंदगी जो है डर में शुरू होके खत्म है, डर में खत्म हो जाएगा। हम बोल सकते हैं हम किसी से नहीं डरते, किसी नहीं डरता है, इंसान है डरेगा ही ना, डर तो आता ही है हर एक के जीवन में। तो ये डर को लेकिन आता है, उसको खंडन करता है कि नहीं आप, ये सबसे बड़ा बात है कि ये क्या चीज का डर है, ये हमको और वो मैंने दबाते जा रहा है, हमको मतलब और कहीं कैद करते जा रहा है ना, हमको ये स्वतंत्र कर रहा है। ये डर जो है हमको एकदम मतलब आनंदित कर रहा है, शांति कर रहा है, ऐसे तो कुछ नहीं कर रहा है। तो खंडन करें, उसके बाद में उसको मसीह का आज्ञाकारी बनाने का कोशिश करें, तभी जाकर के हम परमेश्वर का डर में कंटिन्यू रह सकेगा। नहीं तो रिप्लेसमेंट करने के लिए टाइम नहीं लगेगा। पिछले सप्ताह जो मैंने बताया था, ये थोड़ा सा छोटा पार्ट एक रह गया था जिसको समझाना जरूरी था। ये रिप्लेसमेंट हम लोग नहीं करना है, इसका बारे में हम लोग ने सुना था, लेकिन ये रिप्लेसमेंट क्यों हो जाता है इसको आज समझने का हम लोग कोशिश किए। तो हमेशा याद रखें, थिंकिंग जो है 3 प्रकार का थिंकिंग होता है। सेल्फ थिंकिंग शैतान की ओर से थॉट्स देता है, फियर लेकर के आता है। उसके बाद में एक फियर ऑफ गॉड है, हम लोग का दिमाग में जो है 3 प्रकार का गाइडेंस, 3 प्रकार का थॉट आता है। तो उसमें से सेल्फ थिंकिंग सेल्फ डिस्ट्रक्शन करता है। शैतान का थिंकिंग को लेकर अगर बाहर से जो डर हमको मिल रहा है शैतान की ओर से, उसको लेगा तभी हम खत्म हो रहा है। लेकिन फियर ऑफ द लॉर्ड जो परमेश्वर हमको थिंकिंग देता है, बाइबल के द्वारा, वचन के द्वारा जो हमको संभालता है, थिंकिंग देता है, उसमें जब हम मजबूत रह करके ये दोनों थिंकिंग्स जो है, सेल्फ थिंकिंग्स और शैतान की ओर से जो गाइड करने वाला थिंकिंग्स जो भी आउटसोर्स से आता है, उन सारी चीजों को खंडन करके, डिसर्निंग करके, उसको जब मसीह का आज्ञाकारी बनाने के लिए ये टेक्निक को जब समझ जाता है, आप फियरलेस रहेगा। हमेशा पृथ्वी में आप फियरलेस रहेगा। शैतान का डर में आप कभी जिंदा नहीं रहेगा, बल्कि हमेशा परमेश्वर का भय में रहेगा, जो हमेशा विजयी रहेगा और इसको कोई डिफीट नहीं कर सकेगा। ये भय है परमेश्वर की ओर से। प्रेज द लॉर्ड। तो उम्मीद करता हूँ इस वचन को समझे होंगे। ये जब पिछले सप्ताह का एक ये टुकड़ा था, या आधा जो बचा था उसको बताया जैसे ही है, तो उसको समझे। और ये जो सिचुएशन अभी चल रहा है, लॉकडाउन होकर के या कोरोना का जो सिचुएशन चल रहा है, इसमें अपने आप को बहुत मजबूत से रखें, मसीह में और गहराई से चलने का कोशिश करें। ये ना हो, मन छोटा ना करें और ढीला ना हो, अपने आप को कमजोर ना बनाए। इस समय में उल्टा और डबल होकर के, मजबूत होकर के आने का कोशिश करें। प्रेस द लॉर्ड। तो उम्मीद है सभी ने इस वचन को सुने होंगे और समझे होंगे। प्रभु इस वचन पर सभी के जीवन में आशीष करें। आमीन। प्रेस द लॉर्ड।